थी। आपातकाल के परिणाम, सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया। सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी। मतलब समाचार पत्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते, इसे प्रेस सेंसरशिप कहा गया। मतलब बताया जैसे कि मैंने आपको, बिना सरकार परमिशन से कुछ भी नहीं छाप सकते थे। शक्तियों का केंद्रीकरण, आपातकाल के दौरान सभी विधायिक और कार्यपालिका शक्तियां संघ सरकार में निहित हो जाती है। मतलब शक्तियों का जो है ना, सब आपातकाल के समय सब सरकार केंद्र सरकार चला जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। जो नागरिक थे उनके मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन अखबारों को जिन समाचारों और को छापने मतलब जो इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन थे ना, जिन समाचार छापने से रोका करते थे, वो उनकी खाली जगह छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया। ये दोनों सेमिनार और मेन स्ट्रीम थे, बंद कर दिया, उनका हमारा कुछ हो नहीं सकता। कन्नड़ लेखक शिवराम कारन तथा हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ नेहरू ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी। इन्होंने जो पदवी सरकार दी तो लौटा दी थी। बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत से नेता भूमिगत हो गए। सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। आरएसएस और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दी गई। धरना प्रदर्शन हड़ताल नहीं होगा। निवारण नजरबंदी, मतलब सार्वजनिक घरों से उठा लेना बिना पता चले, दिन का व्यापक स्तर पर हुआ। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। पहला, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दे पाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वहाँ पे है अदालत में। विधायक के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर देना आदि ये सभी चीजें हुई थी। आपातकाल के दौरान किए गए कार्य, 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनः विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि जनता की भलाई कार्य शामिल थे। मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ, भू पुनर्वितरण हुई, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक हुआ, ये सब बात हुई थी कि कैसे किया जाए, भारत को डेवलप कैसे किया जाए। विरोधियों को निवारक नजरबंदी कानून के तहत बंदी बनाया गया। जैसे बताया गया था, बिना परमिशन के खर्च उठाया जाएगा। मौलिक आदेश से अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। मौखिक अर्थात ये ना रिटर्न में ही, मौखिक आधार पर बोलने पे ही अखबार काट दी गई दफ्तरों की बिजली। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबर नसबंदी जैसे कार्यक्रम किए गए। कहा गया था कि झुग्गी बस्तियों को हटा दिया जाए। आपातकाल के सबक, भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब कि ये था कि सरकार थोड़ा सशक्त हो गई थी नागरिकों के अधिकारों के लिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस बात हुई थी। संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति में लिखित देगी। इसके साथ ही आपातकाल घोषणा है ना, और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में लिखता भी आपातकाल लागू हो सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान मतलब जो 20 और 21 हमारे मौलिक अधिकार है उसको भी आपातकाल के समय खत्म नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता है। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बना के इस्तेमाल किया था। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना इस्तेमाल किया था औजार के रूप में। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई नागरिक संगठन अस्तित्व में आए हैं। आपातकाल के बाद की राजनीति, उसके बाद क्या राजनीति रही। जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी गठन किया। 1977 जनवरी में एक जनता पार्टी गठन हुआ।
कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया। मतलब बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, फिर बाद में जनता पार्टी शामिल हो गए। विपक्षी विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीटें तथा जनता पार्टी को उसके लिए संयुक्त दलों को 3 सीट, मतलब उस टाइम 1977 में कांग्रेस पार्टी हार गई, 154 सीट मिली थी और वही जनता पार्टी थी 30 सीटें मिली थी। पहली बार कांग्रेस पार्टी को 35% से कम मत प्राप्त हुआ, पहली बार ऐसा हुआ था, तो कांग्रेस हारी थी। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 1977 के चुनाव में कांग्रेस का उत्तर भारत में न के बराबर हुआ, जैसे कि बिहार, लाइक यूपी, दिल्ली सब में। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चरण सिंह व जगजीवन राम, मतलब जो प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई जनता पार्टी के, और चरण सिंह व जगजीवन राम थे उप प्रधानमंत्री। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व व एक साझी कार्यक्रम के अभाव में सरकार जल्दी ही गिर गई, मतलब उनका कोई प्लानिंग वगैरह कोई टारगेट नहीं था, उसको लिए जल्दी सरकार चल नहीं पाई। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल करके विरोधी को करारी शिकस्त दिया। 1980 में फिर कांग्रेस पार्टी जीत गई, उन्हें 353 सीटें प्रोवाइड की, यानी मिली उनको।